डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के कवि चतुष्टय में से 4 कवियों के समूह में से एक प्रमुख कवि हैं। बहुत अच्छे लेखक हैं। नाटककार के रूप में इनकी अलग पहचान है। इनकी काव्य रचनाएं जो है वह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है और ये महादेवी जी के समकालीन कवि भी हैं। दोनों ही, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि चतुष्टय का एक हिस्सा हैं। 4 कवियों के समूह में से एक हैं। महादेवी वर्मा भी छायावादी काव्यधारा की कवित्री हैं और जयशंकर प्रसाद भी छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। इस संस्मरण के माध्यम से महादेवी जी ने जयशंकर प्रसाद जी के रूप में, मतलब उनके साथ जो जुड़े हुए उनकी यादें हैं, उनकी जो भाव है, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलू हैं, उन सब के बारे में अपने भाव और विचार प्रकट किए हैं। तो आइए हम आज की कक्षा में इनके बारे में पढ़ेंगे। संस्मरण के बारे में उन्होंने जो जो बताया है कि सभी महान प्रतिभाशाली साहित्यकारों के जीवन में संघर्ष रहना अनिवार्य है, पर बड़े बड़े संघर्ष उनकी जीवनी शक्ति को क्षीणतम कर देते हैं। यह कार्य तो ऐसी छोटी बाधाओं का सम्मिलित परिणाम होता है जिनकी ओर से सर्वथा उपेक्षा का भाव रखते हैं। प्रसाद जी भी इनके अपवाद नहीं थे। उन्होंने एक सामान्य बात बताते हुए कहा है कि जितने भी महान प्रतिभाशाली साहित्यकार हुए उनके जीवन में संघर्ष रहना अनिवार्य है, या हम इसे यह भी कह सकते हैं कि जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होता, उतार चढ़ाव नहीं होते, असफलताएं नहीं होती, तो हम काबिल नहीं बन सकते, हम महान नहीं बन सकते। किसी की भी जीवनी को अगर आप उठाकर देखते हैं तो जिन्होंने जीवन में संघर्ष झेले हैं, जिन्होंने संकट झेले हैं, वो ही महान बने हैं। तो कहते हैं कि यह तो एक अनिवार्य, जीवन का एक अनिवार्य अंग है कि जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो हमें बड़े बड़े संघर्ष भी झेलने ही पड़ते हैं, बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने ही पड़ते हैं। पर उनके साथ साथ क्या है कि जो बड़े संघर्ष जीवन में आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, वो हमारी जीवनी शक्ति का अर्थ है कि जो हमारे अंदर, आप कह सकते हैं, किसी काम को करने की एक जुनून होता है, एक शक्ति होती है, एक हिम्मत होती है, हौसला होता है, वह क्षीणतम हो जाता है, अर्थात बहुत कमजोर भी पड़ जाती है। जैसे ही जीवन में संघर्ष आते हैं वो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि जो महान व्यक्तित्व के धनी है वो बड़े से बड़े संकट के अंदर भी क्या करते हैं, उससे पार चले जाते हैं और अपने कार्य में के प्रति लगन होने के कारण वो निरंतर आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में महादेवी जी कहते हैं कि बड़े बड़े संघर्षों की तरफ तो हम सावधान रह करके उनसे जीत लेते हैं और हम चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। पर जीवन में अगर हमारी जीवनी शक्ति को कम करने की जो क्षमता है, वो छोटी छोटी बाधाओं का मिला जुला परिणाम भी होता है कि जैसे बड़े संघर्षों के प्रति हम थोड़े से सजग होते हैं, उनके साथ हम जुड़े रहते हैं, तो हम उनके बारे में यह सोचते हैं कि इनसे कैसे लड़ना है, जूझना है। उस संकट को की हमें संभावना होती है तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं आती है, वो भी, उनका मिला जुला परिणाम भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और जिसके प्रति हम उपेक्षा का भाव रखते हैं, अर्थात हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। कि ये छोटे मोटे बड़े संकट की तरफ हम ध्यान देते हैं, छोटे की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उपेक्षा का भाव रखने करते कि अनदेखा कर देते हैं। और क्या होता है कि उससे हमारे जीवन में अनेक तरह की बाधाएं आती, कहते हैं ना कि छोटी छोटी समस्याएं या छोटे छोटे जो कारण है वो मिलकर ही बड़ा बनते हैं। तो इस तरह से हम उनके प्रति लापरवाही करते हैं तो वो हमारी जीवनी शक्ति को कम करते हैं। और महादेवी जी कहती हैं कि प्रसाद जी भी इसके अपवाद नहीं थे, उनके जीवन में भी इसी तरह से था कि बड़े बड़े संकट उन्होंने पार किए, महान लेखक साहित्यकार बने, पर छोटी छोटी समस्याओं की तरफ ज्यादा ध्यान न देने के कारण उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां भी आई। मनुष्य जो है वे व्यक्ति को परास्त करने के लिए देर नहीं लगाती, हार जाता है मनुष्य। तो कहते हैं कि ऐसा अपवाद उनके अंदर भी नहीं था। वो भी जो है इस तरह के जीवन के संघर्षों के साथ जूझते रहे, चलते रहे और फिर उन्हें जीवन में ऐसे संघर्ष देखने पड़े। अब क्या कहते हैं कि न अधिक ऊंचा न नाटा मझोला कद न दुर्बल। अब उनके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में, उनका बाह्य रूप स्वरूप उनका कैसा है, भाई व्यक्तित्व कैसा है, देखने में कैसे हैं, तो वो उनके बारे में बताती हैं कि न अधिक ऊंचा न नाटा मझोला कद न दुर्बल न स्थूल।
छरहरा शरीर, गौर वर्ण, माथा ऊंचा और प्रशस्त, बाल न हैं बहुत घने न विरल। प्रशस्त शब्द का अर्थ क्या होता है कि जहां पर आप कह सकते हैं एक गुण की एक कांति होती है माथे पर, बहुत प्रशस्त कहते हैं कि बहुत गुणी और अच्छा चौड़ा माथा है। प्रकाश जिसके चेहरे पर होता है, किसका? गुणों का प्रकाश जो उसके लिए प्रशस्त माथे के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं तुलना में कुछ हल्की सुडोल नासिका, आंखों में उज्जवल दीप्ति, होठों पर अनायास आने वाली बहुत स्वच्छ हंसी, सफेद खादी का धोती कुर्ता। उनकी उपस्थिति में मुझे एक उज्जवल स्वच्छता की वैसे ही अनुभूति हुई जैसे उस कमरे में संभव है जो सफेद रंग से पुता हो और सफेद फूलों से ही सजा हो। आपने कभी भी देखा होगा जब घर में रंग रोगन करवाया जाता है, अगर कमरे में सफेद रंग का मतलब रंग करवा दिया जाता है और अगर हमने लाइट भी सफेद जलाई या सफेद रंग से, तो उसका कमरे का साइज थोड़ा बड़ा लगने लगता है, उसमें अलग सा प्रकाश दिखाई देता है। तो महादेवी जी कहती हैं कि न तो वे अधिक बहुत मतलब लंबे थे, न ही छोटे। नाटे का अर्थ होता है छोटा, और मझोला का अर्थ है बीच का उनका कद था, न लंबे न छोटे, न कम पतले और न ही मोटे। छरहरा शरीर, कटा हुआ शरीर जिसको कहते हैं, गोरा रंग, माथा ऊंचा प्रशस्त जो है, और बाल न ज्यादा घने हैं न ही विरल अर्थात बहुत कम है। भूरापन लिए काले, भूरापन लिए हुए काले बाल है, चौड़ाई लिए हुए मुख है और मुख की तुलना में कुछ हल्की सुडोल नासिका है। आंखों में उज्जवल दीप्ति है, दीप्ति का पवित्र, चमत्कार जिसको कहते हैं, चमकदार। दीप्ति का अर्थ है चमक है। आंखें जो है ऐसे लगता है कि जैसे बहुत पवित्र पाक, और जैसे कहते हैं ना कोई व्यक्ति जैसा अंदर से होता है, जैसा उसका व्यक्तित्व होता है उसकी आंखों से छलकता है, तो वैसा ही उनके अंदर दिखाई देता है कि एक गुण का, ज्ञान का प्रकाश उनकी आंखों से, उनकी माथे से दिखाई देता है। होठों पर अनायास आने वाली बहुत स्वच्छ हंसी, बिल्कुल जिसके अंदर किसी तरह का कोई व्यंग नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। कई बार कहते हैं कि वह जो है व्यंग की शैतानी हंसी हंस रहा है, ऐसा नहीं है। जो प्रसाद जी है, महादेवी जी कहना चाहती है प्रसाद जी के होठों पर अनायास स्वाभाविक हंसी है, जो उनकी अंदरूनी आप कह सकते हैं इनर हैप्पीनेस को, उनकी अंदरूनी खुशी को शो करती है, दिखाई देती है कि किस तरह से वो बिल्कुल अंदर से अपने आप के जीवन के संघर्ष के बाद भी संतुष्ट हैं। ऐसी हंसी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। और वे सफेद रंग की खादी का धोती और कुर्ता पहनती हैं। अब लेखिका कहना चाहती है कि उनकी उपस्थिति मुझे एक उज्जवल स्वच्छता कैसी दिखाई देती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई कमरा जिसमें सफेद रंग से पुताई की गई हो, साथ में सफेद फूलों से सजाया गया हो। उनकी व्यक्तित्व और जैसे उनका जो डील डोल है वह, और उसके साथ साथ उनका सफेद खादी का धोती कुर्ता, दोनों मिलाकर के उनमें जो एक उज्जवल स्वच्छता दिखाई देती है, उस स्वच्छता को देख करके मुझे जो अनुभूति हुई थी वो ऐसी हुई थी कि जैसे उस कमरे को देख करके होती है जो बिल्कुल सफेद रंग से पोता गया हो और जिसमें जो सफेद फूलों से सजाया गया हो। इसके बाद महादेवी जी कहती हैं कि मेरी हंसी देखकर या मुझे मेरे भारी भरकम नाम के विपरीत देखकर प्रसाद जी ने निश्चल हंसी के साथ कहा, आप तो महादेवी जी नहीं जान पड़ती। मैंने भी वैसे ही प्रश्न में उत्तर दिया, आप भी कहाँ कवि प्रसाद लगते हो, जो चित्र में बोध भिक्षु जैसे हैं। अब आप देखिए कि दोनों ने हंसी मजाक के रूप में एक दूसरे के बारे में कहा है, महानता है दोनों कवियों की। और वो महादेवी जी कहती है कि जब मैंने उन्हें देखा, उन्हें देख करके जो है देख कर या फिर मुझे मेरे भारी भरकम नाम के विपरीत देखकर प्रसाद जी ने निश्चल हंसी के साथ कहा, जैसे मेरा हंसमुख सा चेहरा था और मेरा जो भारी भरकम नाम, महादेवी शब्द जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। नाम ज्यादातर किसी का नहीं होता, ये एक उपाधि होती है। जैसे राज परिवारों में जो महारानियां होती है उन्हें भी महादेवी बुलाया जाता है। तो जैसे कि अगर किसी को बच्चे ने नाटक पढ़ा हो ध्रुव स्वामिनी, तो उसमें वह महारानी है और उसको महादेवी की संज्ञा दी गई है। तो कहते हैं कि मेरा जो नाम था तो उसको देख करके जब मुझे मैं हंस रही थी, हंसमुख थी, तो प्रसाद जी ने अपनी यादों को साझा कर रही है कि जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालना है। तो कहती है कि जब उन्होंने मुझे हंसते हुए देखा और मुझे मेरे भारी भरकम नाम के विपरीत, मतलब मैं जैसा मेरा नाम है, नाम महादेवी जो है वो महारानियों का होता है, और महादेवी जी जो है वो बिल्कुल सिंपल से वेशभूषा में रहती हैं। तो देखकर प्रसाद जी ने बड़ी निश्चल हंसी, जिसमें आप कह सकते हैं किसी तरह का व्यंग स्वार्थ ऐसा कुछ नहीं, बहुत मासूमियत भरी हंसी से हंसकर कहा कि आप महादेवी तो जान नहीं पड़ती, मतलब आप अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, वो ये कहना चाह रहे थे। तो महादेवी जी कहती कि उनके इस प्रश्न के जवाब में मैंने भी एक बात बहुत हंसी से, खुशी से उनको यह बात की कि आप भी कहाँ कवि प्रसाद लगते हैं, कि चित्र में तो बोध भिक्षु जैसे हैं, आप वैसे नहीं लगे, चित्र में यह
बौद्ध भिक्षु जैसा दिखती रही है, कि बौद्ध भिक्षु होते हैं जैसे कि एक संत जैसी आपकी छवि है, और आप वैसे कवि प्रसाद जैसे लगते नहीं है, मतलब बिल्कुल ही साधारण वेशभूषा है, जैसे आप चित्र में दिखते हैं आप उसके रियल में उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही हैं। दोनों के कहने का एक दूसरे के प्रति यह भाव था। उनकी धारणा थी कि अधिक नाटकीय कथाओं में रेखाएं इतनी कठिन हो गई है कि उन्हें अपने दार्शनिक निष्कर्ष की ओर मोड़ना कठिन होगा। युग की किसी समस्या को प्राचीन क्लेवर में उतारना तभी संभव हो सकता है जब प्राचीन मिट्टी लोचदार हो। जो प्राचीन तथा कठिन होकर एक रूप रेखा पा लेती है उसमें वह लचीलापन नहीं रहता जो नई मूर्तिमता के लिए आवश्यक है। तो अब जो है महादेवी जी, उनकी देखो, पहले आपने उनके बारे में पढ़ा, फिर उनके बाहरी व्यक्ति तो भाई है डील डोल के बारे में पढ़ा, फिर महादेवी जी से जैसे उनका मिलना हुआ। अब उन्होंने जो कार्य किया, मतलब जो साहित्यकार हैं तो जो साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में कहते हैं कि जब मैं उनसे मिली थी तो प्रसाद जी की एक बहुत ही प्रमुख रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, आप कह सकते बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ है कामायनी। कामायनी जो है उसके में बहुत सारे सर्ग अर्थात अध्याय हैं और अपने आप में एक अद्भुत अनुपम रचना है। जिस तरह से रामायण आदि बड़ी प्रबंध काव्य है, इस तरह से रचना है। तो कहते हैं कि दूसरा सर्ग, दूसरा अध्याय जब लिख रहे थे तब महादेवी जी कहती है कि मैं उनसे मिली थी। प्रसाद जी ने जब उन्हें कामायनी की कथा सुनाई तो लेखिका ने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने ऐसा कथानक क्यों चुना जिसकी कथा वस्तु बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ क्या है कि जो अध्यात्म से जुड़ी है, और उसकी कथा वस्तु का अर्थ होता है जो उसमें मूल कहानी है। कामायनी क्या है, एक काव्यात्मक रचना है, जैसे कविताएं होती, एक बड़ी कविता, साधारण शब्दों में समझते हैं बहुत बड़ी कविता, और जिसके कई सारे चैप्टर और अध्याय हैं। महादेवी जी कहती हैं कि जब उन्होंने वो दूसरा सर्ग लिख रहे थे अर्थात कामायनी नामक रचना जब वो लिख रहे थे तो मैं उनसे मिली, और जब उन्होंने मुझे इसकी कहानी सुनाई, कथा वस्तु सुनाई, तो मैंने उनको कहा कि इतनी सूक्ष्म कथा वस्तु को आपने क्यों लिया। तो उत्तर में उन्होंने विस्तार से अपने दृष्टिकोण की व्याख्या की। इसका अर्थ क्या है कि वो कहते हैं कि भाई मैंने जब उनसे प्रश्न पूछा कि ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से आपने इतनी बड़ी आप कह सकते इतनी गहन, सूक्ष्म का अर्थ है गहन, गहन आपने कथा क्यों ली है, तो उन्होंने अपना विचार रखा था। और प्रसाद जी अपना कहते हैं कि आजकल तो अधिक नाटकीय रस कथाएं लिखी जा रही है जिसमें आप कह सकते कि ड्रामा ज्यादा है। नाटकीय कथा का अर्थ है जिसमें ड्रामा ज्यादा है। उनकी कथा वस्तु की अधिकता के कारण रचनाकार के लिए उसमें अपना दार्शनिक मत अभिव्यक्त कर पाना कठिन हो गया है। युग की किसी समस्या के प्रति दर्शन को रचनाकार के लिए प्राचीन कथानक में उतारना तभी संभव है जब प्राचीन कथानक का कच्चा माल मिट्टी लचीलो, लेकिन जो प्राचीन कच्चा माल कठिन होकर पहले से ही एक रूपरेखा पा चुका उसमें से रचनाकार हेतु अपेक्षित लचीलापन समाप्त हो जाता है। अतः रचनाकार अपनी रचना का निर्माण अपने दर्शन के अनुरूप नहीं कर पाता। अब उन्होंने यह कहा है कि इसमें जो कच्चा सामान चुना है, महादेवी जी को बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद की, जो कामायनी के लिए उन्होंने सामग्री ली है, कच्चा माल लिया या कथा ली है, उसका संबंध वैदिक साहित्य से है जिस पर आज तक साहित्य बहुत कम लिखा गया। अब देखिए फर्क, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आज जो रचनाएं लिखी जा रही है उसमें ड्रामा ज्यादा है, नाटकीयता ज्यादा है। तो जो कथाकार है जो गहन अध्ययन करना चाहता है, जो वैदिक आधार को लेकर रचना, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, वैदिक का है जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उनकी कहानियों से जुड़ी हुई रचनाएं लिखना चाहता है, वो भी आजकल की भाषा में, और अपना दार्शनिक आधार देना चाहता है, तो यह तभी संभव है जब प्राचीन मिट्टी अर्थात जो कच्चा माल है बहुत लचीला हो, और जो साहित्यकार है वह उसके अंदर लचीलापन ला भी सकता हो। इसीलिए उन्होंने कामायनी के लिए जो आधार बनाया है वो सूक्ष्म अर्थात वैदिक रचनाएं जो थी, वैदिक साहित्य जो था उनके ऊपर लिखा कम गया था, तो मैंने उस पर लिखना। इसके माध्यम से महादेवी जी क्या कहना चाहती है कि जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो प्राचीन रचनाएं लिखी है। प्राचीन रचनाओं के साथ साथ उन्होंने उसमें आप कह सकते हैं जो प्राचीन साहित्य है उसके अंदर अपनी आधुनिक दार्शनिकता को भी, अपनी आधुनिक भावों को भी साथ साथ जोड़ करके बहुत सूक्ष्म रचनाएं लिखी है, जो लिखा जाना हर एक साहित्यकार के लिए संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य महादेवी जी का क्या है कि जो उनकी रचनाएं हैं वो ऐसी हैं कि जो एक श्रेष्ठ साहित्यकार ही लिख सकता है।
तरुणाई में ही वे माता पिता, बड़े भाई, दो पत्नियों और इकलौते पुत्र की वियोग व्यथा झेल चुके थे। यह बचपन से तारुण्य के अंत तक फैली हुई बिछोह की परंपरा उनके भावुक मन पर कोई दुखने वाली चोट नहीं छोड़ गई थी। ऐसा कथन मनुष्य के स्वभाव के प्रति अन्याय होगा, और यदि वह मनुष्य एक महान साहित्यकार हो तो इस अन्याय की मात्रा और अधिक हो जाती है। अब उनके जो है व्यक्तिगत जीवन के बारे में महादेवी जी कहती कि जीवन में परिवार से जुड़ा जो कष्ट उन्होंने झेला वो कैसा था कि तरुणाई का अर्थ है युवावस्था, तरुण का अर्थ है युवा, तरुणाई का अर्थ है युवा अवस्था, यौवन जिसको कहते हैं, में ही उन्होंने अपने माता पिता को खोया, बड़े भाइयों को खोया, दो पत्नियों और इकलौता पुत्र, मतलब दो पत्नियों की मृत्यु हो गई, फिर एक बच्चा हुआ, उसकी वियोग व्यथा भी उन्होंने झेल ली थी। यह बचपन से तारुण्य के अंत तक फैली हुई बिछुओं की परंपरा, कि जब बचपन था, छोटी उम्र थी, तब उन्होंने माता पिता को खोया, और युवावस्था तक के अंत तक, मतलब जब बचपन से लेके जब युवावस्था समाप्त होने वाली होती है तब तक की समय की सीमा के अंदर उनके अंदर जो बिछोह की परंपरा है, ये अपनों को खोने का जो दुख है, वे उन्होंने उसके भावुक मन पर कोई चोट नहीं पहुंचाई, भावुक मन को किसी दुखी नहीं किया, यह कहना तो मनुष्य मात्र के स्वभाव के प्रति भी अन्याय है। इसका अर्थ क्या है कि मानव का स्वभाव है, रामायण में भी लिखा है कि यह मनुष्य जीवन के अंदर सबसे बड़ा इस धरती पर जो दुख है वो अपनों को खोने का दुख है। तो कहते हैं कि मनुष्य अपनों के बिना नहीं रह सकता, वो सब चीजों के बिना रह सकता है। तो कहते हैं कि अगर यह अन्याय उनके साथ हुआ कि जब बचपन था, माता पिता को खो दिया, फिर पत्नियों को खो दिया, बड़े भाई को खो दिया, पुत्र को भी खो दिया, बचपन से खोने लगे थे अपनों को, युवावस्था के अंत तक होते रहे, तो उनके भावुक मन पर भी उसका प्रभाव पड़ा ही। यह दुखने वाली चोट उनके जीवन पर नहीं थी, ऐसा कहा जाना संभव नहीं है। यह मनुष्य के स्वभाव के प्रति भी एक अन्याय है। और लेखिका कहती है यदि वह मनुष्य साहित्यकार हो, एक साहित्यकार जो है वह हर चीज को बड़ी गहराई से सोचता है, बड़ी गहराई से समझता है, बड़ी गहराई से देखता है, तो कहते ये तो एक साहित्यकार का स्वभाव है, स्वाभाविक, तो यह अन्याय जो है उसके प्रति और अधिक हो जाता है। इसके माध्यम से लेखिका क्या कहना चाह रही है कि उनके जीवन में जो दुख की व्यथा आई तो वह दर्द उनके जीवन में भी प्रभाव जरूर छोड़ा था। अगर मैं ये कहूँ कि वो मतलब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यह एक तो मनुष्य जीवन के स्वभाव के प्रति भी गलत है, और दूसरा वो कहना चाहती है कि साथ ही साथ जो साहित्यकार है उसके प्रति दुगुना अन्याय है, क्योंकि एक तो वह मनुष्य है, दूसरा साहित्यकार है, तो हर दुख का उसके ऊपर प्रभाव और ज्यादा गहरा पड़ता चला जाता है। इस तरह से महादेवी जी कहना चाहती है कि परिवार भावुक हृदय जो है साहित्यकार, वह तो दुखों की चोट खाकर और अधिक दुखी हो जाता है। इस तरह से लेखिका उनके बारे में अपने जो विचार है वो प्रकट करते हुए कहती है।